हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज फ्लूइड कपलिंग एंड व्हाट आर इज यूजर्स। सो फर्स्टली आपको समझना होगा कि व्हाट इज अ कपलिंग। सो कपलिंग हम यूज़ करते हैं जब आपको एक शाफ्ट से जो पावर है वो दूसरे शाफ्ट को लाइक ट्रांसफर करनी होती है। लेट अस से दीज आर टू शाफ्ट और आपको इस शाफ्ट से जो पावर है वो इस शाफ्ट को लाइक ट्रांसफर करनी है। आप बोल सकते हो कि इनमें हम सीधा वेल्ड भी कर सकते हैं। सो हाँ, वेल्ड मतलब का हम कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट विल बी अ परमानेंट लाइक जॉइन। सो अगर आपको टेम्परेरी ज्वाइन करना है सो दैट विल नॉट बी अ इफेक्टिव सॉल्यूशन। सो इसके लिए हम, और वो डैमेज भी कर सकता है फ्रॉम टू द शाफ्ट। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइक कपलिंग्स। हो सकता है देयर कैन बी मैकेनिकल कपलिंग कि यहाँ पे अगर आप फ्लैंज रख दो एंड देन यू अप्लाई कि अगर यहाँ पे बोल्ट हम लगा दें सो देयर विल बी अ कपलिंग। सो इसे हम कहते हैं मैकेनिकल कपलिंग या फ्लैंज कपलिंग। सो इसी टाइप की कपलिंग होती है फ्लूइड कपलिंग, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हमें लाइक पावर ट्रांसफर करना है फ्रॉम द इनपुट शाफ्ट टू द आउटपुट शाफ्ट। ये हमारा इनपुट शाफ्ट, ये हमारा आउटपुट शाफ्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक पंप ले सकते हैं और एक टरबाइन ले सकते हैं। और हम क्या करेंगे कि इसमें ऑयल सर्कुलेट करेंगे। सो जो पंप का ऑयल है वो टरबाइन में जाएगा एंड टरबाइन का ऑयल फिर से पंप में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑयल है बेसिकली वो लाइक टॉर्क अप्लाई करेगा एट द टरबाइन एंड देन वी विल गेट द आउटपुट। सो इसका जो एक तरह से जो वर्किंग है दैट इज सिमिलर टू, अगर आप लेट्स से आपने दो फैन ले लिए। लेट्स से दिस इज वन फैन विच इज ऑपरेटिंग एंड दिस इज द सेकंड फैन विच इज ऑपरेटिंग। अगर आपने इस फैन को अगर आप ऑन कर देते हो, तो इवन इफ ये अगर फैन लाइक ऑन नहीं हुआ है, बट बिकॉज ऑफ इसकी जो एयर है दैट विल गो देयर एंड दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो लेट से अगर आप पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो ये क्या करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, इवन इफ अगर आपको इसने आपको लाइक आपने इसको प्लग नहीं किया है। सो फिर भी ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इसकी क्लॉकवाइज है तो। सो बेसिकली जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है दूसरे फैन पे। एंड इफ दैट वेलोसिटी इज गुड इनफ to like to overcome the resistor forces which is the friction forces, अगर inertial force और friction force को resist करने के लिए इनफ है वो velocity, तो ये जो फैन है वो स्टार्ट कर देगा मोशन। सो यही इसका एक फिनोमिनन है कि आप, इसमें मोस्टली ऑयल यूज होता है। सो जो फ्लूइड यूज रही है इज ऑयल, बिकॉज जो ऑयल होता है दैट इज लुब्रिकेटिंग, दैट इज नॉन करोसिव एंड दैट इज अ स्टेबल लाइक टेम्परेचर स्टेबिलिटी। सो ऑयल इज यूज्ड इन द फ्लूइड कपलिंग। सो होता क्या है कि वी हैव ऑयल लाइक देयर इज अ केसिंग, दिस इज द केसिंग जिसमें पूरा ऑयल है। सो ऑयल बाहर लीक ना कर जाए। सो जैसे ही इनपुट शाफ्ट घूमता है वैसे पंप घूमने लग जाता है, जिसके वजह से जो लाइक ये है हमारे पास ऑयल है उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, क्योंकि पंप का वही काम होता है कि लाइक कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द लाइक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एंड देन द प्रेशर एनर्जी। सो उसकी वजह से जो है वो फ्लूइड में एक प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आ जाती है एंड दैट ऑयल विल कन्वर्ट लाइक ट्रांसफर दैट एनर्जी इनटू द टरबाइन रनर, जो एक तरह से आपका जो फ्लूइड है दैट विल गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द लाइक पंप एंड देन जो आउटसाइड ऑफ द टरबाइन पे ये फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो लाइक द एनर्जी ट्रांसफर करेगा टरबाइन को एंड देन फ्लूइड विल अगेन गो बैक टू द पंप जो ट्रांसफर करने के बाद। क्योंकि हमें पता है कि जो टरबाइन का काम क्या होता है, फ्लूइड की एनर्जी को लेना और उसको रोटेशन में कन्वर्ट करना। और वही पंप का काम होता है फ्लूइड को लाइक एनर्जी देना। सो दैट इज द लाइक टरबाइन और पंप का अगर आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा, सो यू विल गेट कि टरबाइन जो है दैट विल कन्वर्ट द लाइक फ्लूइड एनर्जी इनटू द रोटेशनल एनर्जी। सो दिस दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस, जो यही चलता रहेगा, आपका जो फ्लूइड है वो सर्कुलेट होता रहेगा और आपका जो इनपुट शाफ्ट है वो आउटपुट शाफ्ट को पावर करता रहेगा। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जो स्लिप है, स्लिप का मतलब होता है लेटेस्ट से अगर आपका जो इनपुट शाफ्ट है उसका जो स्पीड है दैट इज एन नॉट और आउटपुट शाफ्ट का जो स्पीड है दैट इज एन। So there is always a slip which is known as n naught by n naught. So ये जो होता है that is known as a slip. So there should always be a slip of around like 2%. क्योंकि अगर 2% का स्लिप नहीं होगी तो जो टॉर्क है वो कभी ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा। अगर लेटेस्ट से ये दोनों एक सेम स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं, सो ऑयल जो है वो कभी फोर्स नहीं लगा पाएगा टरबाइन पे, क्योंकि वो सेम स्पीड पे ही रोटेट कर रहा है। सो ऑयल को लाइक एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए और फोर्स लगाने के लिए देर शुड बी सम स्लिप दैट इज अराउंड 2%। इतनी स्लिप तो होनी ही चाहिए टू टू लाइक
ट्रांसफर द टॉर्क फ्रॉम इनपुट शाफ्ट टू आउटपुट शाफ्ट. सो ये भी आपको एक ध्यान रखना है कि देयर शुड बी 2% ऑफ स्लिप इन द फ्लूइड कपलिंग. So yeah, these are the basic introduction of the fluid coupling. Thank you.